नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल गौतम। और आज है आईपीएल 2025 सीजन 18 का छठा मैच जो होगा राजस्थान रॉयल्स और केकेआर यानी कोलकाता के बीच में। और ये मैच दोनों के बीच ऐसा मैच है कि दोनों अपनी जीत के लिए मेहनत करते हुए नजर आएंगे फील्ड में। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी हैं ललित राय और शेखर वर्मा। शेखर वर्मा, क्या लगता है कि आज दोनों टीम में कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी, लेकिन जीत किसके नाम पे होगी? क्योंकि जीत की भूख तो दोनों को टीम को होगी, क्योंकि केकेआर का जो पहला मैच था वो भी नहीं जीत पाए थे और ये हालांकि राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच है। तो जीत क्या लगता है कि किसके नाम पे होगी? दोनों का ही जो पिछला दोनों ही इस वाले सीजन में 2025 के सीजन में दोनों ही एक एक मैच गवा चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों ईडन गार्डन में पहला मुकाबला हार गई थी, वहीं राजस्थान रॉयल्स को राइजर्स हैदराबाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तो ये दोनों के लिए ही बड़ी चैलेंज का के लिए मैच है। दोनों ही बराबरी के की स्तर पर हैं और दोनों ही चाहेंगे कि वो आज की जो शुरुआत है वो जीत के साथ करें, क्योंकि हारने के बाद उन दोनों का ही मनोबल थोड़ा सा डाउन है और वो चाहेंगे कि एक मैच जीत जाए। जीतने के बाद जो मनोबल उनका बढ़ेगा तो उसके साथ बाद जो आगे के जो मैचेस होंगे वो लगातार वो जी जीतते जाएं और क्वालिफाइंग जो राउंड है उसमें वो आसानी से प्रवेश कर सकें। इसलिए दोनों ही टीमों के लिए जो आज का मैच है बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। चाहे फिर वो के आर हो या फिर वो आर हो, राजस्थान रॉयल्स हो या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स हो, दोनों के लिए बहुत ही अहम मुकाबला है। जी गुवाहाटी में खेला जाना है और इसको राजस्थान रॉयल का सेकंड होम ग्राउंड भी बोला जाता है। अब हाँ ये देखना होगा कि ये किसके ज्यादा मुफीद रहेगी ये वाला जो मैदान है। जी लेकिन आज दोनों के लिए ही बहुत अहम मुकाबला है। जी कुमार। जी ललित, दोनों टीम के बीच ना बराबरी का मुकाबला देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों टीम के हेड टू हेड की बात करें तो राजस्थान और केकेआर के बीच आईपीएल में अब तक 29 मैच हुए हैं, जिसमें से दोनों ही टीमों ने 14-14 मुकाबले जीते हैं। जबकि एक जो मैच था वो काफी अलग देखने को मिला था। तो क्या लगता है कि ये मैच भी इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा? कोमल, सबसे पहले आरआर और केकेआर के बारे में बात करने से पहले एक आंकड़े पर भी नजर डालना जरूरी है। 2021 से लेकर के अब तक जो टी20 हुआ है उसमें कुल 16 मैच हुए हैं और पहले जी बल्लेबाजी करने वाली टीम जो रही है वो 9 बार जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी पारी में जिसने बल्लेबाजी किया है उसको केवल 6 बार जीत मिली है। 9 एक जो नतीजा रहा है वो बेनतीजा, मतलब मैं नो इसमें एक रिजल्ट। छोटा सा और एक अपडेट देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि जो आरआर और केकेआर में जो टॉस हुआ है वो केकेआर ने टॉस जीता है और उसने गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया है। तो क्या लगता है ललित कि जो इनका केकेआर का जो जो गेंदबाजी का जो फैसला है कि क्या उनके इस पल्ले में आएगा कि हाँ वो इस पहले गेंदबाजी करके और वो एक प्रेशर बना के वो कम रन भी बना पाएंगे, वो बनाने देंगे सामने वाली टीम को और वो अपनी जीत की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे? कोमल, जो बरसापारा स्टेडियम की जो पिच है, एक तो पहले उससे मैच बहुत सारे नहीं खेले गए हैं, लिहाजा उसकी पिच को लेकर के प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जानकार भी कहते हैं कि उसको लेकर के अभी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो पहले टीम बैटिंग की है उसको फायदा मिला है। शुरुआती जी दौर में ऐसा कर रहा है कि पिच जो है वो पेसर को थोड़ी सी मदद करती है, फिर बाद में धीरे 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 वो पेसर को मदद नहीं करती है, स्पिनर्स को थोड़ी मदद करती है। तो कुल मिला के पिच का जो मिजाज है वो ये है कि जो पहले बैटिंग किया है उसको फायदा हुआ है, जो आंकड़े भी उस बात की गवाही देते हैं। तो अब केकेआर ने चूंकि गेंदबाजी का फैसला किया है जैसा कि आप बता रही हैं, तो निश्चित तौर पे एक अजिंक्य रहाणे, जैसा कि हम लोग कल भी शिखर बात भी कर रहे थे कि आपने देखा होगा कि मोटेरा स्टेडियम में किस तरीके से फैसले में परिवर्तन हुआ था। उसके पहले जो वाईजाग वाले मैच में हुआ था वहां पे परिवर्तन देखने बिल्कुल। को मिला था। तो जी निश्चित तौर पे जी। हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे को ये लग रहा होगा कि गेंदबाजी करना बरसापारा के स्टेडियम पर बेहतर होगा और उसमें वो बहुत ही कम शायद रन दे पाए ताकि चेस करना इजी हो। तो इस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया होगा, लेकिन रिकॉर्ड यही कहते हैं कि जो पहले बैटिंग किया है उसको फायदा मिला है।
अच्छा शेखर, राजस्थान और केकेआर दोनों ही टीम अभी तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है, लेकिन कागजों में केकेआर का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। क्या कहना है इस पे? हाँ, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो उनकी जो टीम की जो मजबूती है वो केकेआर की ज्यादा भारी है, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, सुनील नारायण हो, वरुण चक्रवर्ती हो, वेंकटेश अय्यर हो, रिंकू सिंह हो। तो उनकी जो टीम है कहीं ना कहीं संतुलित टीम है, उसमें गेंदबाजी और बल्लेबाजी का बहुत अच्छा मिश्रण उन्होंने रखा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो केकेआर राजस्थान रॉयल पे भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई एक बात और कहना चाहूंगा, राजस्थान रॉयल्स के पास अभी कोई नियमित कप्तान नहीं है। रियान पराग से वो अपना काम चला रहे हैं। संजू सैमसन पे पता नहीं क्यों टीम भरोसा नहीं जता पा रही है। पिछले जो मैच हुआ था सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, उनके लिए भी संजू सैमसन को एज इम्पैक्ट बल्लेबाज उतारा गया था, हालांकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब आज देखना होगा कि अब जो कमान है वो किसको दी जाएगी। वो थोड़ा अभी ललित जी बता देंगे कि एज अ कैप्टन उन्होंने संजू सैमसन को दिया है या फिर रियान पराग को दिया है। वहीं पर को अगर दो आईपीएल के जो मैचों की बात की जाए तो दोनों ही मैचों में अभी जो सीजन हुए हैं, जितने जी। भी 30 मैच दोनों ही टीमों के ने एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जिसमें दोनों का ही पलड़ा जो बराबर रहा है। 14-14 मैच दोनों ने जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा और एक मैच टाई रहा था, बारिश हाँ। की वजह से धुल गया था। जी। जी कुमार। अच्छा ललित, राजस्थान के कप्तान रियान पराग की भी परीक्षा होगी, क्योंकि पहले मैच में वो कुछ फैसले करते हुए भी असमंजस में दिखाई दिए हैं। क्या लगता है ललित? संजू सैमसन कप्तानी करेंगे और रियान पराग को लेकर के जैसा कि आपने कहा कि ये बात रही है। तो लेकिन एक ही सबसे बड़ी चीज है कि आरआर और केकेआर की बात करिए तो दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ही जरूरी है। रीजन ये है कि पहले मैच को दोनों टीमें अपने मैच को गवा चुके हैं। तो आप समझ सकती हैं कि बरसापारा के स्टेडियम पर पिच पर जो प्रेशर होगा वो केकेआर पे भी उतना ही रहेगा जितना कि आरआर पे रहेगा। और चूंकि केकेआर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है तो गेंदबाजों के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये होगी कि वो आरआर के सामने बहुत ज्यादा स्कोर ना दे सके। एवरेज तौर पर अगर पूरी पिच की बात करें तो एवरेज जो जो मैक्सिमम स्कोर हुआ है वो 200 के आसपास हुआ है और औसत जो 160-65 के आसपास हुआ है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर 200 या 200 के पार अगर किसी भी टीम ने अपने स्कोर को बनाया तो स्वाभाविक है कि दूसरी टीम के लिए चेस करना आसान नहीं होगा। तो अभी ये देखने की बात है कि जब 7:30 बजे मैच शुरू होगा तो किस पेसर मतलब जी। केकेआर की तरफ से पेसर क्या शुरुआत में ही आरआर के बैट्समैन को अपने शिकंजे में लेने में कामयाब होंगे या केकेआर के जो आरआर के जो बैट्समैन है वो केकेआर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे, मतलब 6 और 4 लगा देंगे। तो कुल जी। मिलाकर के शुरुआती 3 से 4 ओवर, अच्छा जो कि पावर प्ले का भी होता है कि अगर पावर प्ले में अगर केकेआर की टीम आरआर को बांधने में मतलब कामयाब हो गई तो निश्चित तौर पे ये समझिए जो कि मुकाबला रोचक हो जाएगा और आप एक अंदाजा भी लगा सकती हैं कि जी। फेवर में नतीजा जा सकता है। जी। अच्छा ललित, केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का खराब प्रदर्शन रहा है और ये काफी चिंता का विषय भी है, लेकिन क्या लगता है कि इस बार इस मैच में वो अपना कमाल दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि क्रिकेट तो संभावनाओं का पूरा हिसाब किताब है और कोई प्लेयर बहुत खराब करता है और वो अच्छा नहीं करेगा तो इसके बारे में भी नहीं कर सकते, या कोई बहुत अच्छा कर रहा है और वो खराब नहीं करेगा तो उसके बारे में भी नहीं कर सकते। तो एक किक पॉइंट होता है और किक पॉइंट मिलने की जरूरत होती है कि वो किक जब आ जाता है तो उसमें कहते हैं ना कि भाई अब किसी बॉलर ने जो है कम रन दे करके मैक्सिमम विकेट्स को हासिल किया तो मतलब है कि बॉलर जो है अपने फॉर्म में आ गया। जी। और कोई बैट्समैन है कि जो 4 और 6 लगा करके बहुत ही कम नंबर ऑफ बॉल्स खेल करके बहुत ज्यादा अच्छा बेहतर स्कोर किया तो कहते हैं कि वो बैट्समैन फॉर्म में आ गया। तो ये बात सही है कि वरुण चक्रवर्ती को आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा किया था और अपनी जी। उंगली में आने में कामयाब भी रहे थे। ये बात सच है कि अभी मैच कम हुए हैं तो लिहाजा वरुण चक्रवर्ती के परफॉर्मेंस को एक मैच या 2 मैच से आप जज अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत सारे मैच होने हैं। लेकिन ये बात तो सच है करेक्ट। कि अगर कोई भी स्पिनर मतलब बॉलर या बैट्समैन अगर 20 ओवर के फॉर्मेट में अगर शुरुआती दौर में बेहतर आतिशी पारी अगर बैट्समैन नहीं खेलता है और अपने शिकंजे में अगर बॉलर बैट्समैन को लेने में कामयाब नहीं होता है तो निश्चित तौर पे आप समझिए कि वो पूरी कमजोरी जो होती है पूरी टीम पर भारी पड़ जाती है। तो ये देखने जी। वाली बात है कि हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती
बेहतर करें। और अभी शुरुआत में देखा भी गया है कि शुरुआत के 10 ओवर जो है वो बाउंसी थोड़ी सी रहेगी, तो बैट्समैन को जी मदद मिल सकती है। फिर बाद के नेक्स्ट जो 10 ओवर्स हैं वो उसमें जी स्पिन गेंद करेगी, तो हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती अपने स्पिन में बैट्समैन को जी लेने में कामयाब। जी। अच्छा शेखर, केकेआर को इस मैच में ये उम्मीद होगी वरुण से कि वो राजस्थान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि उन्होंने जो पिछले मैच में जो प्रदर्शन किया था वो उस प्रदर्शन को लेकर वो खुश नहीं थे। और हाँ वही बिल्कुल। हाँ बताइए। हाँ कोमल, जैसे कि जो एक मिस्टीरियस जो स्पिनर माने जाते हैं वरुण चक्रवर्ती, उस तरीके का उनसे जो प्रदर्शन की उम्मीद थी केकेआर को, वो पिछली मैच में उस पर खरे नहीं उतरे। लेकिन जैसा कि ललित जी ने बोला कि एक मैच से किसी भी बेहतरीन बल्ले बॉलर्स को आंकना बड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी काफी सारे मैच खेले जाने बाकी है और समय बीतने के साथ साथ जो लय में आएंगे जरूर वरुण चक्रवर्ती। और वैसे भी ईडन गार्डन में वैसे भी बल्लेबाजों के मुफीद रहा है वो पिच हमेशा से, इसलिए थोड़ा सा वो बड़े कमजोर से साबित हुए। और फिल सॉल्ट ने उनको काफी धोया था पिछले मैच में। लेकिन ये कहना बड़ी जल्दीबाजी होगी कि वो आगे वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे नहीं। लेकिन क्योंकि उन्होंने जैसे कि अभी लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और भारत को जो जीत दिलाने में, ट्रॉफी घर लाने में अहम भूमिका निभाई थी, जरूर जी वो आने वाले मैचों में बहुत अच्छे एक बेहतरीन रणनीति साबित होंगे आंजिक रहाणे के लिए। वो ऐसी ही भरोसा नहीं जता रहे हैं वरुण चक्रवर्ती के लिए। जी अगर गेंदबाजी की अगर कमजोरी देखी जाए तो राजस्थान रॉयल के जो तेज गेंदबाज है जोफ्रा आर्चर, वो भी उनका भी प्रदर्शन पिछले मैच से बहुत निराशाजनक रहा है। काफी तेज गेंदबाज है और बेहतरीन विकेट लेते हैं, लेकिन बल्लेबाजों के जो भी अभी मैच जितने भी हुए हैं, मोस्टली जो मैचेस खेले गए ये हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जोफ्रा आर्चर का प्रदर्शन जैसे लगता था कि वो कमाल कर जाएंगे, लेकिन वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। तो ये हाँ, एक 4 ओवर में उन्होंने 76 रन दे दिए। मतलब एकदम समझ रहे हैं आप, मतलब बल्लेबाजों ने जो चारों तरफ शॉट लगाए उनको छक्के उड़ा दिए थे सामने वाली टीम के। छक्के उड़ा देते हैं। मतलब ये कि बेहतरीन, 76 जबकि रन जो और 76 रन 4 नहीं ओवर। होता है कि जैसे किसी को थाली परोस के दे देना कि लो जी और जी चौके और हाँ छक्के लगाओ और हाँ पूरे मैदान के चारों तरफ लगा दो। जी। तो निश्चित तौर अच्छा पे ललित, एक रणनीति से मुझे एक सवाल आया है कि पिछले मैच में जो कप्तान अजिंक्य और सुनील नरेन के आउट होने के बाद जो केकेआर का बीच में मैच बिखर सा गया था, यानी बिखरता हुआ सा नजर आया था, तो क्या वो इस बार अपनी नई रणनीति को लेके इस मैदान में उतरेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मैच का जो उनका जो पहला मैच था उसमें उनकी रणनीति काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। सबसे बड़ी चीज है कि कोमल, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें आप एक चीज देखोगे कि सबसे बड़ी चीज हुई कि दोनों टीमें, अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करिए, केकेआर की बात करिए, दोनों टीमें अपने पहले मैच को हार चुकी हैं, लेकिन बैट्समैन का जो प्रदर्शन था वो बेहतर था एज कंपेयर टू बॉलर। नंबर एक। नंबर दो चीज, जैसे आपने कहा कि मध्यक्रम उखड़ गया, तो ये बात सच है कि जी कोलकाता नाइट राइडर्स का मध्यक्रम उखड़ गया था। जो उम्मीद अजिंक्य रहाणे की टीम से ये थी जो कि मध्यक्रम जो बेहतर परफॉर्म करेगा, मतलब ओपनर्स ने अच्छा किया था और मध्यक्रम होता है ना कि भाई ओपनर्स ने एक बेहतर आपको शुरुआत दे दी और मध्यक्रम की अगर जिम्मेदारी आती है तो उसको वो सस्टेन करे, मेंटेन करे और आगे बढ़ाए। लेकिन ये है कि मध्यक्रम अगर वो कमजोर हो जाता है तो आप समझ सकती हैं कि ओपनर्स का करा धरा सब बेकार हो जाता है। तो वो जी चीज के क्या साथ हुई। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी देखिए, चीज है, जो मध्यक्रम के बल्लेबाज है, उनको भी ये समझना होगा कि जो ओपनर्स बैट्समैन है, हमेशा उन पे ही पूरी टीम निर्भर नहीं हाँ, रह सकती है। निर्भर अगर नहीं रह सुनील सकती। नरेन करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। आंजिक रहाणे अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, जल्दी आउट हो जा रहे, तो मीडियम क्रम के बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पिछली दफा आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर गलत शॉट खेल के आउट हो गए, हाँ तो वहां पर तो लेकिन उनको वही देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार उनको ऐसा लगता है कि वो शॉट जो है जो वो गलत खेल के आए थे, उनको उम्मीद है, मतलब दर्शकों को भी उम्मीद है कि वो शॉट उनको इम्प्रूव देखने को करेंगे। मिलेगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने, और पिछली बार की जो गलती है उन्होंने अपने मैचेस को बाद में रिव्यू किया होगा, देखा होगा कि हमसे कहां पर को गलती रह गई। तो इस बार उसके बाद जो उनकी मीटिंग हुई होगी आपस में, उन्होंने बैठ कर डिस्कशन जरूर किया होगा कि
मीडियम क्रम के बल्लेबाजों की अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी हमेशा से, क्योंकि ये 2020 फॉर्मेट है और इसमें सोचने और समझने का वक्त नहीं मिलता। यहाँ पर को बॉलिंग आई और आपने बल्ला घुमाया तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, चाहे यहाँ तक कि बॉलर्स भी बड़े बड़े शॉट खेल के निकल लेते हैं। शेखर, एक बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि बैट्समैन जब क्या होता है ना कि बॉलर्स पे शुरुआत में ही हावी हो जाता है तो लाइन लेंथ उसका खराब हो जाता है जी। और ये न तो 50 ओवर का मैच है और न तो टेस्ट मैच है कि उसमें आपको थोड़ी बहुत संभलने की गुंजाइश भी बनी होती है। इसमें तो क्या है वही जोफ्रे आर्चर के उसमें देखा गया था कि वो उनकी जो लय बिगड़ी तो फिर ऐसी बिगड़ी कि 76 रन दिलाने उन्होंने। अच्छा शेखर, अगर मैं उसकी बात करूं, एक प्रदर्शन की बात करूं तो राजस्थान की टीम को अगर वापसी करनी होगी तो उनको गेंदबाजी में यानी बॉलिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा। हाँ बिल्कुल, गेंदबाजी में तो उनको करना ही पड़ेगा। सिर्फ पहली बात तो राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे बड़ी क्या चीज है कि बेलगाम घोड़ा, बिना सेनापति की सेना। जब तक आपके पास एक अच्छा सेनापति नहीं होगा, आपने कभी आज संजू सैमसन को बना दिया, पीछे आपने रियान पराग को बना दिया। अरे भैया, आपके पास पहले एक बार अपने आप कैप्टनसी तो सेलेक्ट कर लो, बना तो लो उनको। बाकी तो वो जब बाकी के खिलाड़ी को यही नहीं पता कि हमारा कैप्टन होगा, हमें मानना किसका है। आज जो खिलाड़ी हमारे साथ खेल रहा है, हम उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं, पता लग रहा है कि वो अगले मैच में कैप्टन बन गया। तो जब कैप्टन ही होगी तो हमें किसका कहना मानना है, हमें किसके दिशा निर्देशन में खेलना है। यही अभी राजस्थान रॉयल्स की जो इस बार की शुरुआत है, अगर ये ऐसी रहेगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो आज के मैच में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और केकेआर का जो वैसे भी डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछली बार अच्छा मैच देखने को मिला था। वो तो विराट कोहली का बल्ला, जैसे कि हमने बोला था उस दिन, मैंने ललित जी को बोला था कि अगर विराट कोहली का बल्ला आज चल गया तो वो छा जाएंगे, और हुआ भी था। तो आरसीबी विराट कोहली के बल्ले के वजह से जीत गई, वरना केकेआर का प्रदर्शन भी इतना बुरा नहीं था। और दूसरी तरफ से चक्रवर्ती की भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो पाई थी। तो लेकिन यहाँ पर को जो राजस्थान रॉयल है, उनके पास नियमित कप्तान नहीं है, उनके पास कोई सेनापति नहीं है, उनके पास कोई लगाम नहीं है। तो ये पहले जो वहाँ के जो हेड कोच है, वहाँ के जो मैनेजमेंट है आरआर की फ्रेंचाइजी की, उनको ये सोचना और समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफी लंबा वक्त है। 25 मई को फाइनल होना है। उससे पहले अभी तो मार्च एंडिंग चल रहा है, पूरा अप्रैल का महीना बचा है, पूरा महीना मई का महीना बचा है। अगर उन्हें जल्दीबाजी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया और एक नियमित कप्तान नहीं रखा, तो आने वाले मैचों में मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफाइंग राउंड तक भी राजस्थान रॉयल पहुंच पाए। आज का मैच तो बड़े दूर की बात है जी। तो मेरा आपसे सवाल है कि ललित, आज आप कौन सी टीम का सपोर्ट करने वाले हैं? संभावना का खेल है, और तो संभावना से तो क्या है, वो लक से भी जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन तो कौन सी टीम को आज सपोर्ट करने वाले हो आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मतलब मेरे हिसाब से तो आखिर में ये जो सवाल है, ये पूछ के मतलब असमंजस में डाल देती किसका नाम ले ले, क्योंकि एक का नाम ले ले तो पता लग रहा है दूसरी जो टीम है उनके खिलाड़ी नाराज हो गए, और क्योंकि है तो सारे भारतीय क्रिकेट टीम के ही फिर भी एक टीम अगर चूज करनी पड़े, शेखर, आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हो? देखिए, अगर मैं पूरी तरह से अनुशासन की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं, और संतुलन की बात करूं, सामंजस्य की बात करूं, इक्वेशन की बात करूं, समीकरण की बात करूं, तो केकेआर आज के मैच में अच्छा करेगी। किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? अगर पिछले नतीजों को देखा जाए और एक नतीजे के हार को निकाल दिया जाए तो केकेआर निश्चित तौर पे भारी पड़ती दिख रही है। और देखिए, अब नतीजा तो मतलब मैच के एंड में पता चल ही जाएगा, लेकिन ये है कि अगर 200 के नीचे सिमटाने में कामयाब अगर हो गए तो निश्चित तौर पे केकेआर की जीत मतलब हो सकती है, लेकिन अगर वो 200 के पार अगर आंकड़ा जाता है तो मुश्किल भी हो सकती है। जी, तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए विषय को लेके। तब तक के लिए आप देखते रहे द फेडरल देश, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू शेखर, थैंक यू ललित। थैंक यू कोमल, थैंक यू ललित जी। थैंक यू कोमल, थैंक यू शेखर।